नमस्कार आप सभी का। मेरा नाम यश पवार है। मैं छत्तीसगढ़ एग्रीकल्चर कॉलेज लास्ट ईयर का छात्र हूँ। रावे ईएलपी मॉड्यूल जर्नलिज्म एंड बिहेवियर स्किल के अंतर्गत मैं आज एक फार्मर इंटरव्यू कंडक्ट कराने आया हूँ। आज मैं आया हूँ सर, महासमुंद में आया हूँ मैं, और यहाँ पे लाख कल्टीवेशन के बहुत प्रसिद्ध फार्मर है मिस्टर मिलन विश्वकर्मा सर। सर आपको बहुत बहुत स्वागत है सर। तो आज हम जानेंगे सर, जानेंगे कि लाख की खेती होती कैसी है, लाख होता क्या है, और नए नए फार्मर जो चालू करना चाहते हैं वो लाख की खेती चालू कैसे करें। सर आप, मेरा पहला सवाल ये रहेगा कि लाख होता क्या है सर। लाख एक्चुअली में वो एक प्रकार का कीड़ा है, वो उसको वैज्ञानिक नाम में कैरिया लक्का बोलते हैं। और कैरिया लक्का का हमारे भारत में लगभग दो प्रकार का मुख्य रूप से उसका प्रजाति है। एक को हम लोग रंगीनी लाख बोलते हैं और दूसरा को हम लोग कुसमी लाख बोलते हैं, है ना। तो दोनों का अलग अलग सीजन में उसको उत्पादन करते हैं। जैसे कुसमी हो गया, कुसमी को हम लोग एक तो जुलाई में करते हैं और जनवरी में काटते हैं, है ना। इसको हम लोग वो बोलते हैं अघनी लाख बोलते हैं। और दूसरा वाला जो है, जैसे जनवरी में डाल दिए और उसको हम लोग काटते हैं, फसल कटाई करते हैं जुलाई में, 6 महीने का रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं जेठवी लाख, है ना। तो इस टाइप का इसका दो फसल हो जाता है। और फिर रंगीनी का इसका भी दो है। एक हम लोग बोलते हैं जैसे जुलाई में लगाते हैं और उसको नवंबर में काटते हैं, 4 महीने का रहता है, उसको हम लोग कत्की लाख बोलते हैं। दूसरा वाला जो रहता है, दूसरा फसल रहता है, वो बैसाखी बोलते हैं। बैसाखी में जैसे नवंबर में उसको कीड़ा संचारण किए, फिर हम लोग उसको हार्वेस्ट करते हैं जुलाई में। तो ये 8 महीने का समय लेता है। इस टाइप का इसका दो फसल इसका भी होता है। तो जैसे कुसमी लाख हो गया, तो कुसमी लाख हम लोग करते हैं कोसम पेड़ से ही इसका जो कीड़ा है वो निकला हुआ है। मदर जो प्लांट है वो कोसम वृक्ष है। कुसमी का नामकरण भी इसी का हुआ है। तो इसका पोषक वृक्ष है, जैसे कुसुम है तो इसमें बेर है, सेमिया लता है। जैसे ये हम लोग खड़े हैं, ये कैलेंड्रा है, इसमें हम लोग वो करते हैं, पालते हैं कुसमी लाख को, है ना। और जैसे उसका हो गया रंगीनी लाख हो गया। रंगीनी लाख का प्लास मुख्य वृक्ष प्लास है। प्लास के अलावा उसमें हम लोग बेर में भी करते हैं, डूमर है, पीपल है, खैर है। इस टाइप के पेड़ों में हम रंगीनी लाख का उत्पादन करते हैं। अब सर आप अपने थोड़ा फार्म के बारे में अगर बताइएंगे तो, कि आपका फार्म सर कितने एकड़ में है अभी हमारे पास में 10 एकड़ तो है, अभी उत्पादन हो रहा है। और ये 10 एकड़ में 5 एकड़ में बेर लगा है, 5 एकड़ में सेमिया लता लगा है। और एक दूसरा फार्म है, ये 13 एकड़ का है। इसमें जैसे अभी देख रहे हैं, इसमें हम लोग कैलेंडर लगाए हैं। 3 एकड़ में कैलेंडर लगा हुआ है, 2 एकड़ में कोसम लगा हुआ है, 5 एकड़ हो गया। और 5 एकड़ में हम लोग मिक्स करके बेर और वो खैर करके लगाए हैं। तो इस टाइप का अब 23 एकड़ में हो रहा है अभी। तो सर इसका आप सोइंग वोइंग बहुत पहले से करके रखें और ये साल ब साल उगते आ रहा है, ऐसा है कि इसका जो इसका नए प्लांट जैसे लगाए थे। इसको हम वो एक प्लांट हम लोग 2012 से लगाए हुए हैं, है ना। उसमें बेर है 5 एकड़ में और सेमिया लता है। और दूसरा वाला जो है, यहाँ इस वाला फार्म में हम लोग जो 13 एकड़ जो फार्म है, इसमें हम लोग 2.5 साल हो रहा है ये। जैसे ये अपन 3 एकड़ में जैसे ये कैलेंड्रा है और कोसम इधर भी लगाए हैं हम लोग। और इधर पीछे साइड में हम लोग लगाए हैं बेर और खैर लगाए हैं। तो इसको प्लांटेशन लगाने का अलग है। जैसे ये अपन देख रहे हैं अभी कैलेंडर है, इसको 15 बाई 15 फीट में इसको लगाए हैं। लगभग हमारे पास में होगा 1000 पेड़ के आसपास होगा। और उधर पीछे साइड जो बेर लगाए हैं वो 5 बाई 15 फीट में लगाए हैं। थोड़ा सा हाई डेंसिटी दिए हैं बेर को। तो जैसा बेर हम लोग 5 साल में उसको उत्पादन लेना चाहिए, उसको हम लोग 3 साल में उत्पादन ले रहे हैं, है ना। जैसे जैसा पेड़ सघन हो जाएगा फिर उसको थोड़ा सा निकाल देंगे, 15 बाई 15 कर देंगे। तो सर ये आपने जब चालू किया था सर आपके, तब उस टाइम पे कितना सर आपके पास, तब कितने ज़मीन से चालू किए थे? जैसे मैं शुरुआत में जब स्टार्ट किया था तो 2002-3 से स्टार्ट किया था। मेरा स्टार्ट हुआ तो उस समय हमारे एरिया में साइंटिस्ट लोग आए थे रांची से और गांव-गांव में ट्रेनिंग दे रहे थे। तो हम लोग भी गए, चलो भाई क्या चीज़ का हो रहा है, तो बोले कि लाख वाख का हो रहा है ट्रेनिंग। साहब लोग आए हैं बाहर से, ऐसे करके हम लोग वहाँ पे ट्रेनिंग लिए।
तो वहाँ पे बताया गया है कि भाई आप लोग जैसे करते हैं लाख की खेती, तो जैसे कोसम का झाड़ हो गया तो पुराना झाड़ में निकालते हैं तो 10-5 केजी से ज़्यादा नहीं निकलता। उसी को सिस्टम से अगर करेंगे, जैसे उसका कटाई छटाई होता है, कीट संचारण करेंगे, फिर दवाई स्प्रे करेंगे, तो आपका वो 5 केजी देने वाला पेड़ आपका 50 केजी देगा, 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस टाइप का बताया है टेक्निकल चीज़। तो सर जैसे हमारे कुछ नए किसान भाई जो हैं उनको अगर लाख का चालू करना हो तो उसका वैज्ञानिक तरीके से सर एकदम A to Z जो खेती होता है जिसमें प्रोडक्शन उनको अच्छा मिले, तो सर वो कैसे करेंगे उसको? देखिए, लाख का वैज्ञानिक तरीके से करेंगे तभी फायदा है। जैसे पुराने ज़माने में करते थे किसान लोग, है ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा उत्पादन नहीं आता था। पुराने टहनी में अगर डाल दिए तो उसमें कीड़ा मकोड़ा लगेगा और उसमें अच्छा सा कीड़ा को जूस नहीं मिलेगा। इससे अच्छा है कि जैसे वैज्ञानिक तरीके से करते हैं तो सबसे पहले तो क्या है, पेड़ों की कटाई छटाई करते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं बेर है ना, तो बेर का कटाई छटाई हम लोग करते हैं। पोसम का करते हैं, सेमिया लता है, कैलेंड्रा है ना, इस टाइप का पेड़ों का कटाई छटाई करना चाहिए। इसका एक निश्चित समय भी रहता है। जैसे मतलब कोसम हो गया, कोसम का हम लोग कटाई छटाई करते हैं। जैसे यहाँ पे दिख रहा है कोसम, तो कोसम हम लोग करते हैं 15 जनवरी से 15 फरवरी के बीच में करते हैं, है ना। और एक और सीज़न आता है इसी का कोसम का, तो इसको हम लोग 15 जून से 15 जुलाई के बीच में करते हैं। कटाई छटाई करेंगे तो नया नया टहनी आएगा, नया नया टहनी आएगा तो फिर कीड़ा को अच्छा से रस मिलेगा। जैसे ये बेर हो गया, बेर का कटाई छटाई एक्चुअली में 15 मार्च से 15 अप्रैल के बीच में करना चाहिए, है ना। फिर उसको हम लोग जुलाई में 6 महीने के बाद बेर में हम लोग लगाते हैं। और जैसे कोसम का हो गया, हम लोग बताए ना, जैसे 15 जनवरी से 15 फरवरी हुआ तो उसको हम लोग 1.5 साल का वो करते हैं, समय देते हैं उसका टहनी को बढ़ने में, वो थोड़ा सा स्लो बढ़ता है उसका। और जैसे पलास का हो गया, तो पलास का हम लोग कटाई छटाई करते हैं 15 मार्च से 15 अप्रैल के बीच में हम लोग कटाई छटाई करते हैं। फिर उसको 6 महीने के बाद उसमें कीड़ा डालते हैं। तो जैसे कटाई छटाई हो गया, फिर दूसरा चरण आता है उसका कीट संचारण, है ना। तो कीट संचारण जो जैसे कीड़ा को यहाँ पे फैलाना है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कीट संचारण करते हैं ना, तो कीट संचारण के पहले पहले हम लोग ब्रूड लाख को हम लोग क्या करते हैं, दवाई से हम लोग डिपिंग करते हैं 10 मिनट के लिए। तो जैसे दवाई हमारे पास इंडोक्सा कार्ब है ना, तो 0.5 ml, है ना, इस टाइप के प्रति लीटर के दर से हम लोग उसको घोल तैयार करते हैं। और उसमें 1 ग्राम बेओस्टिन पाउडर मिला के फिर उसको हम लोग 10 मिनट तक उसको डुबाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जैसे वो उसमें जैसे शत्रु कीट विद्यमान रहता है लाख के कीट में, जैसे काली इल्ली, सफ़ेद इल्ली रहता है ना, तो उसका रोकथाम के लिए हम लोग उसी को ट्रीटमेंट करते हैं। फिर उसको हम लोग प्रति मीटर, है ना, 1 मीटर टहनी बराबर हम लोग 10 ग्राम के हिसाब से बंडलिंग तैयार करते हैं। फिर इसमें हम लोग बांध देते हैं जगह जगह। जैसे ये दिख रहा है तो अलग अलग जगह पे इसमें बांध देते शाखा में, तो वो फैल जाएगा। और दूसरा, और जैसे शत्रु कीट का जैसे रोकथाम के लिए हम उसी समय क्या करते हैं, हमारे पास एक 60 में इसका जाली रहता है ना, तो 60 में इस जाली में हम लोग उसमें 10 ग्राम ब्रूड लाख डाल के फिर उसमें भर के फिर हम लोग टहनी में बांध देते हैं। तो 1 मीटर टहनी बराबर 10 ग्राम हम लोग ब्रूड लाख बांधते हैं। तो ये जैसे बिहन संचारण हो गया। फिर वो जो कीड़ा जो बंधा हुआ रहता है वो धीरे धीरे 21 दिन तक फैलता रहता है। 21 दिन के बाद हम लोग उसको निकाल देते हैं फिर, है ना, कीड़ा जैसे बैठ गया फिर उसको हम लोग निकालते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं पुंकी लाख निकालना बोलते हैं, है ना। तो 21 दिन के बाद हम लोग निकाल देते हैं। तो हम लोग जैसे प्रथम दवाई स्प्रे, इसमें मुख्य रूप से 3-4 प्रकार का बीमारी लगता है। हम लोग सरल भाषा में उसको काली तितली बोलते हैं, सफ़ेद इल्ली बोलते हैं, क्राइसोपा और फंगस जो है सूटी मोल्ट नमी के कारण जो है ना वो लगता है। तो इसके लिए जैसे प्रथम दवाई हम लोग स्प्रे करते हैं फिप्रोनिल का करते हैं, है ना। फिप्रोनिल हम लोग अभी 2 ml पर लीटर के हिसाब से, और 1 ग्राम जो है बेओस्टिन पाउडर फंगस के लिए, इसको ये करके 15 लीटर पानी में अपन घोल तैयार करके लाख लगी टहनी में हम लोग स्प्रे कर देते हैं, है ना। फिर 40 दिन का आ जाता है, तो 40 दिन का समय आता है तो फिर दूसरा स्प्रे करते हैं। इसमें दवाई को हम लोग हर बार बदलते रहते हैं, है ना। तो जैसे 40 दिन हुआ तो जैसे 0.5
ml, है ना, पर लीटर हिसाब से इंडोक्साकार्ब करके एक दवा आता है, उसको यूज में लाते हैं। और बेस्टिन पाउडर 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से, फिर उस लाख लगी टहनी में हम लोग स्प्रे कर देते हैं। दूसरा छिड़काव हो गया। फिर क्या होता है कि 45 दिन से 60 दिन के बीच में हम लोग दवाई स्प्रे नहीं करते हैं। उस समय क्या होता है, इसका जो नर कीड़ा जो है ना, मादा के संपर्क में आता है वो, है ना, तो उस समय हम लोग उसको दवाई नहीं छिड़कते, उसको रोक देते हैं। तो फिर 60 दिन होता है, फिर तीसरा दवा कर देते हैं, है ना। तीसरा दवा हम लोग इमामेक्टिन करते हैं। जैसे 6 ग्राम को 15 लीटर पानी में अपन जो है ना उसको घोल बना के मतलब 0.0 कहना चाहिए 6 ग्राम को हम ये 15 लीटर पानी में करते हैं, और 15 ग्राम 15 लीटर पानी में बेस्टिन पाउडर डालते हैं। तो इस टाइप का तीसरा स्प्रे के लिए हम लोग वो दवा का स्प्रे करते हैं। तो हमारा लगभग 3 स्प्रे होने के बाद जो है अपन जो है शत्रु कीट जो है कंट्रोल हो जाता है ना। फिर आगे की जो प्रक्रिया है, आगे की प्रक्रिया में हम लोग जैसे फसल कटाई का होता है उस समय देखते हैं तो इसका वो लक्षण दिखाई देता है। जैसे पीला धब्बा दिखाई देना, क्रैक आ जाना, या जैसे उसका जो ब्लड है उसको गिलास के पानी में अपन जो है ना उसको घोल के देखते हैं तो उसमें अंडा दिखाई देता है। अंडा अलग अलग है तो हम समझ लेते हैं कि ये जो है बिल्कुल स्टेज में आ गया है, ये फसल काटने लगा, हार्वेस्टिंग स्टेज में आ गया है। ऐसे करके हम लोग फसल कटाई करते हैं। और फसल कटाई करने के बाद में जहाँ जहाँ हमको डिमांड आता है हम अपने लिए भी लगाते हैं, उसी ब्रूड लाग का उपयोग करते हैं। फिर जहाँ जहाँ पे डिमांड आता है वहाँ वहाँ हम लोग बेच देते हैं। सर एक मेरा ऐसे डाउट था कि सर जो ब्रूड लाग आप जो बताएं, जो जिससे और लाग बनेंगे, हाँ उसको, है ना, और सर वो उस ब्रूड लाग और जिससे प्रोडक्ट्स बनते जो व्यापारी लोग खरीदने आते हैं उसमें सर कुछ अंतर रहता होगा? हाँ, ब्रूड लाग उसको कहते हैं, जैसे हम लोग कल्चर है, लाग का कीड़ा है, दूसरी फसल में जाएगा, फिर वो बढ़ते बढ़ते जाएगा। कल्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, वो ब्रूड लाग है। वो उसमें कीड़ा जो है, मादा जो कीड़ा है वो बच्चा देती रहती है, वो उसको हम लोग ब्रूड लाग बोलते हैं। और जो छिली लाग जो बोलते हैं, जो व्यापारी लेके जाता है, वो उसको हम लोग छिली लाग बोलते हैं। तो दोनों में अंतर है जी। अब सर जैसे सेमिलता और इसका हम लोग प्लांटेशन किए, तो कुछ जो नए फार्मर होंगे सर वो शुरुआत में ही लाग का कल्चर जो है खेती वो पूरा तो अडॉप्ट नहीं करेंगे, तो उनके पास सर जैसे और भी खेत में लगी रहेगी फसलें, तो लाग के साथ सर मिक्स फार्मिंग पॉसिबल है, उसको किया जा सकता है कैसे? हाँ, किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे कैलेंडर लगा है और आगे सेमिलता लगा है, तो ये जो गैप है इसी पानी में, है ना, यहाँ पे गैप है, तो यहाँ पे टमाटर, भिंडी, बैगन जो भी है यहाँ पे सब्जी वर्गी फसल अपन ले सकते हैं इसी पानी में, बिल्कुल पॉसिबल है। और ये जो जगह है जैसे 15 बाई 15 फीट की जगह है, तो यहाँ पे हम लोग क्या है मूंगफली ले सकते हैं या अरहर की खेती कर सकते हैं। ऐसे करके हम लोग जो है ना मिक्स खेती कर सकते हैं। जी। तो सर इसमें जैसे मिक्स फार्मिंग कर लीजिए सर, उसमें भी लेकिन सर कुछ ना कुछ दिक्कत आएंगी, जैसे कि उसका जो कीट है शायद सर इस पर पड़े या फिर ऐसे अगर दिक्कत है उसमें आई तो? हाँ, इसमें ना जैसे मान लो जाए जैसे लाख लगा हुआ है ना, तो उस समय हमको नहीं लेना है बाकी अन्य फसल। अगर मान लो जाए हम जैसे अन्य दलहनी तिलहनी में जो दवा करेंगे, है ना, या जैसे कि शत्रु कीट का प्रबंधक उसमें दलहनी के लिए करेंगे, तो हमारा लाख वाला जो कीड़ा पे उसमें इफेक्ट पड़ेगा, तो उस समय अपन नहीं करेंगे। जैसे फसल कटाई हो जाता है उसके बाद का जैसे समय रहता है जनवरी से आपका फरवरी के बीच में, उसमें भी कर सकते हैं। और या तो हम लोग शुरुआती अवस्था जैसे सेमिलता लगाते हैं ना, तो 1 साल तक उसमें हम लोग फसल नहीं लेते, तो उस समय जैसे 3 बाई 3 में सेमिलता लगा रहता है, तो वहाँ पे हम लोग जो है सब्जी वर्गी फसल ले सकते हैं। सर और आपको सर कौन कौन सी चुनौतियाँ ऐसे आपको इसका सामना करना पड़ा शुरुआती दौर में जो बाकी हमारे किसान भाई को भी करना पड़े, ऐसे कुछ बहुत डिफ़िकल्टीज हो गई इसकी वजह से सर आपको शायद कॉस्ट बड़ा हो? शुरुआती दौर में तो परेशानी तो हुआ है, मेरे पास में चुनौती बहुत सारा आया इसमें। शुरू में क्या है ना, इसमें क्लाइमेट भी एक चुनौती आता है इसमें। जैसे बहुत ज़्यादा बारिश हो गया है ना, तो बहुत ज़्यादा बारिश हो गया तो इसमें बार बीमारी आएगा, है ना, तो ये एक चुनौती है। फिर जैसे बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ जाता है तो फिर उसमें लाग में वो उसका जो श्वसन नली है वो बंद होने का डर रहता है।
फिर जैसे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर गर्मी हो गया है ना, खास करके गर्मी के दिनों मई जून में जैसे 45 डिग्री से ज़्यादा हो गया तो उसमें भी लाख बनने का चांस रहता है। और जैसे मानवकृत भी चुनौती है, जैसे चोरी का समस्या है वो भी है, उससे भी अपन रोकथाम करते हैं। इस टाइप का चुनौती है इसमें। तो सर अभी हम लोग यहाँ पे 2 प्रकार के जो लाख देख रहे हैं इनके बारे में सर आप कुछ हमें बताना चाहेंगे? हाँ, ये 2 प्रकार का लाख है। इसमें से ये कुसमी लाख बोलते हैं। इसमें ये कुसुम वृक्ष में इसको हम लोग वो करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं। इसका पोषक वृक्ष है कोसम, बेर, सेमियालता, खैर, गलवाम, भालिया। इस टाइप का पेड़ों में इसको हम लोग फसल लगाते हैं और हार्वेस्ट करते हैं। और एक दूसरा है हमारे हाथ में, ये है इसको हम लोग रंगीनी लाख बोलते हैं। इसका मदर प्लांट है वो प्लास है। इसके अलावा और बहुत सारे पेड़ों में इसको हम लोग पालते हैं, जैसे बेर हो गया, डूमर है, पीपल है, खैर है। इस टाइप के पेड़ों में हम लोग इसको पालते हैं। तो जैसे दोनों में अंतर है, दिखाई दे रहा है ना, ये मोटा आता है, इसका जो पपड़ी है मोटा आता है और इसका पतला आता है। क्वालिटी में भी जैसा अभी मार्केट में इसका रेट जा रहा है, अभी 900 रुपये केजी जा रहा है कुसमी का, छिलेला। बिहन भी जो बोलते हैं ना कल्चर इसका, वो भी 900 रुपये केजी जा रहा है कुसमी का। तो प्लास का जा रहा है अभी 600 रुपया। जैसे ओपन मार्केट में भी अपन इसको बेचते हैं तो 600 रुपये जाएगा, और ब्रोड लाख भी बेचेंगे तो 600 रुपये जाएगा। तो दोनों में अंतर रहता है चौरी का। जैसे इसको चौरी निकालते हैं इस टाइप का, इसको चौरी बोलते हैं, ये है ना। तो ये लगभग 60 से 70% आता है कुसमी का, है ना, ये चौरी। और ये 60 से 70% आएगा कुसमी का, इसका। और हाँ कुसमी का, और इसका आता है 40 से 50%। तो इसीलिए इसका ज़्यादा रेट है और इसका कम रेट है। फिर ये जैसे छिलाई करके हम लोग मार्केट में बेच देते हैं, तो छिलाई करते हैं तो हम लोग इस टाइप का वो निकालते हैं, है ना, छील के लकड़ी से अलग करते हैं। जैसे ये लकड़ी के साथ में है, लकड़ी के साथ में है तो ये हम लोग मार्केट में बेचते हैं, तो इसको लकड़ी को अलग कर देते हैं और इसको सीप का हम लोग ऐसे प्योर जो है ना दाल निकालते हैं इसको लाख। और छिलने का जैसा ये है, इस टाइप का हमारे पास में वो रहता है तैयार, इसे हम लोग ऐसे करके सिलाई करते हैं और चौड़ी अलग हो जाता है, और फिर इसको हम लोग मार्केट में बेचते हैं। तो मार्केट में बेचते हैं तो हमारे पास 2 तरह का है। जैसे मार्केट है तो अपन ओपन मार्केट में बेचते हैं तभी ज़्यादा रेट है, 900 रुपये केजी जा रहा है ना। और इसी को हम लोग सरकार के पास बेचेंगे, MSP में बेचेंगे, तभी वो 320 रुपये केजी जा रहा है। तो अभी किसान है तो हम लोग जहाँ भी रेट ज़्यादा मिल रहा है वहाँ हम लोग बेचते हैं। डिफरेंस इसमें ओपन मार्केट और इसमें सरकारी, इसमें सरकारी रेट जो है अभी पुराना है, 4-5 साल पहले का है। ये MSP निर्धारित किया गया है। और अब चूंकि ओपन मार्केट ये है कि ये उत्पादन पर मतलब निर्भर करता है। हो सका उत्पादन ज़्यादा हुआ तो मार्केट कम हो जाता है, उत्पादन कम हुआ तो मार्केट बढ़ जाता है। तो अभी वही है, उत्पादन अभी 2-3 साल से कंटिन्यू कम ही हो रहा है, तो इसीलिए ओपन मार्केट में रेट अच्छा बढ़ा हुआ है, तो किसानों को अच्छा फायदा हो रहा है। तो सर इसमें जैसे खरीदार जो आते हैं, जो बायर रहते हैं, तो सर सरकार से कि मंडी से भी खरीद सकते होंगे, और जैसे आप ओपन मार्केट में जो बेच रहे हो आप उसमें भी लेते होंगे सर? हाँ, जैसे सरकार के पास तो अभी तो बेच नहीं रहे एक्चुअली, किसान लोग ओपन मार्केट में ही बेचते हैं। तो जो व्यापारी लोग हैं वो घर में भी आ जाते हैं इसको खरीदने के लिए, घर से उठा लेते हैं। अपन मार्केट का इशू नहीं है, बढ़िया है इस मतलब लाख के व्यवसाय में कि किसानों को मार्केट तक जाना नहीं पड़ता है ना। व्यापारी जो है वो अपने किसानों के पास में आके माल उठा के ले जाता है, बढ़िया है। इसका मतलब कोई इशू नहीं है मार्केट का। तो सर बोले कि ऐसा दिक्कत नहीं आएगी, जो फार्मर होगी जो सरकार पे कम रेट में तो व्यापारी उनके पास चलेगा और आपके पास नहीं है, तो ऐसा इशू आता होगा सर? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि किसान ही MSP में मतलब सरकारी रेट में बेचते हैं, है ना। तो जब यहाँ पे 900 रुपये है तो हम क्यों MSP में बेचें? तो डायरेक्ट हम व्यापारी को दे देते हैं माल, और हमारा अच्छा रेट मिल जाता है उसमें। इसमें फायदा है सर? जी, ज़्यादा फायदा है जी। तो अपन जैसे ये अपन इसको कुंकी लाख बोलते हैं, जैसे इसमें कीड़ा निकलने के बाद वाला जो लाख है ये, इसमें जो है कीड़ा जो है निकल चुका है पेड़ों में,
है ना। तो इसको हम लोग कुंकी लाख बोलते हैं, जो 21 दिन के बाद निकालते हैं। फिर इसको हम लोग छिलाई करते हैं। छिलाई करते हैं तो हम लोग ये जो है ना प्योर जो है छिली लाख को अलग करते हैं और इसका लकड़ी को अलग करते हैं। तो ये हो गया छिली लाख, ये वाले छिली लाख बोलते हैं। और इसी को हम लोग मार्केट में बेचते हैं और मार्केट में ले जाने के बाद जो है व्यापारी क्या करता है, वो अपने फैक्ट्री में या प्रोसेसिंग यूनिट में ये चौरी निकालता है ना। इस टाइप का वो जो है ना बारीक दाना बनाता है जो शुद्धिकरण करता है और ये इस टाइप का चौरी बनाता है, इसको चौरी बोलते हैं। और ये वाला जो अपन दिख रहा है गोल गोल टिकिया जैसा दिख रहा है, इसको बटन लाख बोलते हैं। ये आगे की प्रक्रिया है, चौरी के बाद इसको बटन बनाते हैं इस टाइप का। ये देखिए इस टाइप का, ये जो दिख रहा है पीला कलर का, ये कुसमी का है और ये रंगीनी का है डार्क कलर का। तो इसको हम लोग और डिफरेंस है दोनों में, जितना ज़्यादा ये पीला कलर गोल्डन रहेगा उतना ही ज़्यादा मतलब इसका रेट रहता है, और ये डार्क कलर रहेगा इसका रेट कम रहता है। तो इसको हम लोग बटन लाख बोलते हैं। आप पूछिए। और सर इसके बाद जैसे ये आपका ये हार्वेस्ट निकल गया, अब इससे प्रोडक्ट्स व्यापारी क्या क्या बनाएंगे? हाँ, जैसे प्रोडक्ट्स मतलब ये बटन लाख बनने के बाद क्या है ना, आगे का वो प्रक्रिया है, चूड़ी है, आभूषण के सामान में चूड़ी का वो करते हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक सामान में चला जाता है, छोटा छोटा पार्ट्स बनता है, कंप्यूटर वगैरह का चिप्स वगैरह बनता है। फिर मेडिसिन में भी जाता है, जैसे मेडिसिन में अपन जो कैप्सूल नहीं रहता है उसका जो कवरिंग जो रहता है वो इसी का बनता है। फिर ये जो है फल बेचने वाले हैं ना, उनके पास भी जाता है ये, तो फल वाले भी उसका मतलब वो करते हैं, इसका लिक्विड का वो करते हैं, ये थोड़ा सा कोटिंग करते हैं उसको शाइन करने के लिए, चमक, हाँ शाइनिंग के लिए, चमक लाने के लिए ये करते हैं। इत्र बनाते हैं, है ना, लकड़ी का वार्निश हो गया, जैसे हम लोग यहाँ पे बैठे हैं तो ये जो है ना लकड़ी में इसमें वार्निश ये करते हैं। फिर मतलब जूता का जो वार्निश है उसका भी ये करते हैं। तो इस टाइप का बहुत सारा उपयोग है और काफ़ी महंगा चीज़ है ये। हाँ तो सर इसका आप एक्सपोर्ट सर आप बाहर भी कहीं करते हो इसका होता है जो? हाँ नहीं, मेरा तो इसे पूरा ऑल इंडिया में जाता है ये। हाँ। जहाँ जहाँ पे दो प्रकार का मैं निर्यात करता हूँ, समझ जाइए। एक तो अपन जो बेचते हैं ये छिली लाख का जो अपन करते हैं, इसका हम लोग बेचते हैं इसको मार्केट में। दूसरा जो है इसी का जो है ब्रूड लाख मतलब कीड़ा, कीड़ा जो है ना, कीड़ा को हम लोग बेचते हैं। तो कीड़ा बेचने में फायदा ये है कि लकड़ी के साथ हमारा जाता है, तो उसको छीलने का वो झंझट नहीं रहता है ना। हम लोग लाख भी और लकड़ी भी हमारा सेम पैसा बन जाता है। तो इसमें ज्यादा ब्रूड लाख में ज्यादा फायदा है और हम ये इसको ऑल इंडिया लेवल में बेचते हैं। कहीं भी जैसा डिमांड है, गया अधिकांश झारखंड में आता है इसका डिमांड, पश्चिम बंगाल हो गया, MP है और आपका कहीं कहीं उत्तर प्रदेश में भी है, ले जाते हैं। तो इस टाइप का हम लोग वो करते हैं, बेचते हैं। तो सर इसमें आपका जो फार्म है अभी, तो अभी सर आप इसको और कैसे आगे बढ़ाना चाहते हैं? आपका फ्यूचर प्लान्स क्या है सर इसमें? इसमें अभी तो मेरे पास में अभी केवल प्रोडक्शन हो रहा है। अब मैं भविष्य में देख रहा हूँ कि प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की तैयारी में हूँ मैं, और वो लगाऊंगा तो फिर मेरे को और थोड़ा सा प्रॉफिट होने लग जाएगा। सर जैसे आप बहुत इसके लाख कल्टीवेशन में आपका बहुत नाम सुना है सर, आप बहुत प्रसिद्ध है इस फील्ड में, तो आपको सर इसमें अवार्ड्स मिले होंगे, तो सर वो कौन कौन से ऐसे कुछ ऐसे स्पेशल अवार्ड्स आपको मिले हैं? अवार्ड तो ऐसे बहुत सारा मिला है, अलग अलग संस्थानों से मिला है, यूनिवर्सिटी से मिला है, जिसमें से जैसे भारतीय लाख अनुसंधान केंद्र है ना 2014 में उत्कृष्ट लाख कृषक के रूप में, जो कि रांची में है, ये वहाँ से मिला है। और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर से कृषक रत्न है, कृषक फेलोशिप है, इस टाइप का अवार्ड मिला है। भोपाल से मिला है, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय से मिला है, और उत्तर प्रदेश से बायोवेद रिसर्च संस्थान इलाहाबाद है ना, वहाँ के एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय से मिला है। और दिल्ली से नेशनल अवार्ड मिला है 2019 में, वो उस समय मिला है, उसमें से 2,11,000 का उसमें पुरस्कार राशि भी मिला था। अच्छा। और बाकी जिला स्तरीय और विकासखंड स्तर में बहुत सारा अवार्ड मिला है, सामाजिक स्तर में भी मिला है, कुछ संस्थानों के द्वारा भी मिला है।
इस टाइप का अवार्ड मिला है। तो सर अभी हमारा सबसे आखिरी क्वेश्चन सर आपका है सर, इसमें कि जो कॉस्ट लगता है सर, इसमें इनपुट लागत कितना लगता होगा सर, और उसमें फिर आप इसमें प्रॉफिट वगैरह अगर किसी को कमाना है तो उसमें सर कितना प्रतिशत प्रॉफिट निकल जाता होगा सर इसमें? जैसे सेम्बे लता का लगाते हैं ना प्लांटेशन या किसी चीज़ का लगाते हैं तो उस शुरुआती अवस्था में लगता है इसका खर्चा। जैसे एक ट्यूबवेल लगेगा, ड्रिप इरिगेशन है और फेंसिंग वगैरह करके हम लोग 1 से 1.5 लाख रुपए खर्चा आ जाता है पर एकड़, है ना। तो ये हम करते हैं तो वो लगभग 5-6 साल तक टिकता है, अच्छा, है ना। बाकी देखा जाए तो 1 एकड़ में हम लोग जैसे 1 लाख रुपये खर्चा आ जाता है ना, 90,000 से 1 लाख रुपये। इसका मेन खर्चा आता है ब्रूड लाख का, जो कल्चर लेते हैं, है ना, उसी का ज़्यादा रेट है, बाकी चीज़ों का नहीं है। फिर वो उसके बाद फिर ज़्यादा खर्चा नहीं आता। तो जैसे 1 लाख रुपये हम लगाते हैं किसी इसमें फील्ड में लगाते हैं तो वो लगभग आपका 3 गुना बन जाता है, 3-3.5 साढ़े तीन गुना वो बन जाता है वो। और अच्छा से खेती करेंगे तो 4-5 गुना आएगा, लेकिन मैं न्यूनतम बता रहा हूँ 3 गुना बिल्कुल प्रॉफिट आएगा तो वो। सर ब्रूड लाख कितना लगता होगा सर 1 एकड़ में? देखिए 1 एकड़ में जैसे सेमे लता का प्लांटेशन है वो 3,500 रुपये, मतलब 3,500 आता है प्लांट, ये वाला जो सेमे लता का। हाँ, तो उसमें अपन देखा जाए तो अगर 20 ग्राम भी डालेंगे, है ना, तो 60-70 केजी आ ही जाएगा, 60-70 केजी, है ना। तो 60-70 केजी वो समय अनुसार उसका रेट भी रहता है ब्रूड लाख का, और उसका खर्चा है। तो उसमें जैसे 33% तो उसका फूंकी भी आ जाता है। तो लगभग वही अपन मान के चलें 1 लाख रुपये इसमें खर्चा आ जाता है। बाकी जैसे ब्रूड लेबर लाख का क्या रेट है सर? देखो अभी ब्रूड लाख अभी तो 900 रुपये जा रहा हाँ, है, 900 रुपये लेकिन जा इसका भी एक समान नहीं रहता, कभी वो 400-500 रुपये भी हो जाता है, 600 रुपये भी हो जाता है, इस टाइप का वो चलता रहता है। तो जैसे मान लो जाए हम लोग 1 केजी लगाए तो ये मोटा मोटी मान के चले कि वो जो है ना आपका 5 गुना तो आना ही आना है। तो उसका उत्पादन सर 5 सर 5 कितना आता होगा सर ऐसे क्वांटिटी में? जैसे एकड़ में लिए ना तो अपन मान के चलिए कि 5 कुंटल के आसपास आ जाता है ये एकड़ में। हाँ अमाउंट है सर उसका 1 एकड़ की। हाँ, ये है। तो इस टाइप का रहता है, लेकिन बाकी देखा जाए तो बाकी चीज़ों की अपेक्षा इसमें अच्छा है। जैसे 1 लाख रुपए इसमें खर्चा करते हैं तो वो 3 लाख रुपए आपको दे देगा। जैसे कि सर आजकल के जो हमारे किसान हैं यहाँ पे, तो फिर सर यहाँ पे ट्रेडिशनल फार्मिंग होती है सर, जैसे इसमें से धान वान लगाते हैं, ये सब फसल नहीं लगाते हैं क्योंकि इसमें सर समय लगता है। लेकिन सर जो प्रॉफिट है और जो जिसमें जो पैसा जो लगता है सर, इसमें उतना कम लगता होगा। जब शुरुआत के दौर में भले ज़्यादा लगता होगा सर, आखिरी में जो बहुत ज़्यादा पैसा आता है तो उसमें सर ये बहुत लाभकारी है ये वाली हाँ, फसल। बाकी जैसे फसल की अपेक्षा इसमें हमारा जो लाख के है इसमें बहुत ज़्यादा इनकम है, पैसा है। और ये भी है, एक तो लाख है और दूसरी बात हमें इसमें हमने सब्जी भाजी का भी वो कर सकते हैं, मिक्स खेती कर सकते हैं, वो अतिरिक्त है लाभ है। तो देखा जाए तो बाकी चीज़ों की अपेक्षा लाख की खेती बहुत अच्छा है। ठीक है सर, फिर आपने हमें इतना टाइम दिया, आपके फील्ड में आके हमें बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद आपका। थैंक यू Thank you, sir. आप सभी का।